नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत चतुर्थ खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज नौवां अध्याय, जिसमें द्रोणाचार्य की मृत्यु का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र का शोक करना। धृतराष्ट्र बोले, किम कुर्वाणं रणे द्रोणं जघ्नु पांडव सृंजया तथा निपुणमस्त्रेषु सर्वशस्त्र भृतामपि। संजय, रण क्षेत्र में द्रोणाचार्य क्या कर रहे थे कि पांडव तथा सृंजय उन पर चोट कर सके। वे तो संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ और अस्त्र विद्या में निपुण थे। उनका रथ टूट गया था या बाणों का प्रहार करते समय उन धनुष ही खंडित हो गया था, अथवा द्रोणाचार्य असावधान थे जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तात द्रोणाचार्य तो शत्रुओं के लिए सर्वथा दुर्जय थे। वे सुवर्णमय पंख वाले बाण समूह की बारंबार वर्षा करते थे। उनके हाथों में फुर्ती थी। वे विचित्र रीति से युद्ध करने वाले और विद्वान थे। फिर उन जितेंद्रिय दिव्यस्त्रधारी और अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले द्विजश्रेष्ठ द्रोणाचार्य को पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने कैसे मार दिया। वे तो रण क्षेत्र में कठोर कर्म करने वाले, विजय के लिए प्रयत्नशील और महारथी वीर थे। निश्चय ही पुरुषार्थ की अपेक्षा दैव ही प्रबल है, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि द्रोणाचार्य जैसे शूरवीर महामना धृष्टद्युम्न के हाथ से मारे गए। जिन वीर सेनापति में 4 प्रकार के अस्त्र प्रतिष्ठित हैं, उन धनुर्धरों के आचार्य द्रोणाचार्य को तुम मुझे मारा गया बता रहे हो। व्याघ्र चर्म से आच्छादित सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ हो, सुनहरा शिरस्त्राण, टोप या पगड़ी धारण करने वाले द्रोणाचार्य को मारा गया सुनकर आज मैं अपने शोक को किसी प्रकार दूर नहीं कर पाता हूँ। संजय, निश्चय ही कोई भी दूसरे के दुख से नहीं मरता है। तभी तो मैं मंद बुद्धि मनुष्य द्रोणाचार्य को मारा गया सुनकर भी जी रहा हूँ। मैं तो दैव को ही श्रेष्ठ मानता हूँ। पुरुषार्थ तो अनर्थ का ही कारण है। निश्चय ही मेरा यह अत्यंत सुदृढ़ हृदय लोहे का बना हुआ है, जिससे द्रोणाचार्य को मारा गया सुनकर भी इसके 100 टुकड़े नहीं हो जाते। गुणार्थी ब्राह्मण तथा राजकुमार ब्राह्म और दैव अस्त्रों के लिए जिनकी उपासना करते थे, उन्हें मृत्यु कैसे हर सकती है, कैसे हर ले गई। द्रोणाचार्य द्रोण का रणभूमि में गिराया जाना समुद्र के सूखने, मेरु पर्वत के चलने फिरने और सूर्य के आकाश से टूटकर गिरने के समान है। मैं इसे किसी प्रकार सहन नहीं कर पाता हूँ। शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोणाचार्य दुष्टों को दंड देने वाले और धार्मिकों के रक्षक थे। उन्होंने मुझ कृपण के लिए अपने प्राण तक दे दिए। मेरे मूर्ख पुत्रों को, जिनके ही पराक्रम के भरोसे विजय की आशा बनी हुई थी तथा जो बुद्धि में बृहस्पति और शुक्राचार्य के समान थे, वे द्रोणाचार्य कैसे मारे गए। जिनके रंग लाल थे, जो विशाल एवं दृढ़ शरीर वाले थे, जिन्हें सोने की जालियों से आच्छादित किया जाता था, जो रथ में जोते जाने पर वायु के समान वेग से चलते थे, संग्राम में सब प्रकार के शस्त्रों द्वारा किए जाने वाले प्रहार को बचा जाते थे, जो बलवान, सुशिक्षित और रथ को अच्छी तरह वहन करने वाले थे, रणभूमि में जो दृढ़ता पूर्वक डटे रहते और जोर जोर से हिनहिनाते थे, धनुषों की टंकार के साथ होने वाली बाण वर्षा तथा अस्त्र शस्त्रों के आघात को सहन करने में समर्थ एवं शत्रुओं को जीतने का उत्साह रखने वाले थे, जो पीड़ा तथा श्वास को जीत चुके थे। वे सिंधु देशीय घोड़े युद्ध स्थल में चिंघाड़ते हुए
हाथियों और शंखों एवं नगाड़ों की आवाज से घबराए तो नहीं थे क्या? द्रोणाचार्य के रथ को वहन करने वाले वे शीघ्रगामी अश्व पराजित हो गए थे। तात द्रोणाचार्य के सुवर्णमय रथ में जुते हुए और उन्हीं नरवीर आचार्य की सवारी में काम आने वाले वे घोड़े पांडव सेना को पार कैसे नहीं कर सके? उस सुवर्ण भूषित उत्तम रथ पर आरूढ़ हो सत्य पराक्रमी द्रोणाचार्य ने युद्धस्थल में क्या किया? समस्त जगत के धनुर्धर जिनकी विद्या का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, उन सत्य पराक्रमी बलवान द्रोणाचार्य ने युद्ध में क्या किया? स्वर्ग में देवराज इंद्र के समान जो इस लोक में श्रेष्ठ और समस्त धनुर्धरों में महान थे, उन भयंकर कर्म करने वाले द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए उस रणक्षेत्र में कौन कौन से रथी गए थे? उस समरांगण में दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने वाले तथा सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ हुए महाबली द्रोणाचार्य को देखकर तो समस्त पांडव योद्धा भाग खड़े होते थे। भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी सारी सेना के साथ जाकर धृष्टद्युम्न रूपी डोरी की सहायता से द्रोणाचार्य को घेर तो नहीं लिया था। निश्चय ही अर्जुन ने अपने सीधे जाने वाले बाणों के द्वारा अन्य रथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। इसलिए पाप कर्मा धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य पर चढ़ाई कर सका। किरीटधारी अर्जुन के द्वारा सुरक्षित भयंकर स्वभाव वाले धृष्टद्युम्न को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता जो अत्यंत तेजस्वी द्रोणाचार्य के वध में समर्थ हो। के चेदी कारुष मत्स्य देशीय सैनिकों को तथा अन्य भूपालों ने आचार्य को उसी प्रकार व्याकुल कर दिया होगा जैसे बहुत सी चींटियां सर्प को विह्वल कर देती हैं। उसी अवस्था में उन पांडव सैनिकों द्वारा सब ओर से घिरे हुए नीच धृष्टद्युम्न ने दुष्कर कर्म में लगे हुए द्रोणाचार्य को मार डाला होगा। यही बात मेरे मन में आती है। जो छहों अंगों तथा पंचम वेद स्थानीय इतिहास पुराणों सहित चारों वेदों का अध्ययन करके ब्राह्मणों के लिए उसी प्रकार आश्रय बने हुए थे जैसे नदियों के लिए समुद्र है, जो शत्रुओं को संताप देने वाले तथा ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों के धर्मों का अनुष्ठान करने वाले थे। वे वृद्ध ब्राह्मण द्रोणाचार्य शस्त्र द्वारा कैसे मारे गए? मैंने अमर्ष में भरकर सदा कष्ट भोगने के अयोग्य कुंती कुमारों को क्लेश दिया है, परंतु मेरे इस बर्ताव को द्रोणाचार्य ने चुपचाप सह लिया था। उनके उसी कर्म का यह बध रूपी फल प्राप्त हुआ है। जगत के संपूर्ण धनुर्धर जिनके शिक्षण रूपी कर्म का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, उन सत्य प्रतिज्ञ पुण्यात्मा द्रोणाचार्य को राजलक्ष्मी के लोभियों ने कैसे मार डाला? स्वर्गलोक में इंद्र के समान जो इस लोक में सबसे श्रेष्ठ थे, उन महान सत्यशाली महाबली द्रोणाचार्य को कुंती के पुत्रों ने उसी प्रकार मार डाला जैसे छोटे मत्स्यों ने मिलकर तिमी नामक महामत्स्य को मार डाला हो। यह कैसे संभव हुआ? जो शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले बलवान दृढ़ धनवा तथा शत्रुओं का मर्दन करने वाले थे, जो कोई भी विजय विलासी वीर जिनके बाणों का लक्ष्य बन जाने पर जीवित नहीं रह सकता था, जिन्हें जीते जी दो शब्दों ने कभी नहीं छोड़ा था। एक तो वेद अध्ययन की इच्छा वाले लोगों के समक्ष वेदध्वनि का शब्द और दूसरा धनुर्धारियों के बीच में प्रत्यंचा की टंकार का शब्द। सिंह और हाथी के समान पराक्रमी, उदार, लज्जाशील और किसी से पराजित न होने वाले पुरुष सिंह द्रोण का वध मैं नहीं सहन कर सकता। संजय, जिनके यश और बल का तिरस्कार होना असंभव था, उन दुर्धर्ष वीर द्रोणाचार्य को समरभूमि में संपूर्ण नरेशों के देखते देखते धृष्टद्युम्न ने कैसे मार डाला? कौन कौन से वीर उस समय निकट से द्रोणाचार्य की रक्षा करते हुए उनके आगे रहकर युद्ध करते थे और कौन कौन योद्धा दुर्गम मार्ग पर पैर बढ़ाते हुए उनके पीछे रहकर रक्षा करते थे? कौन वीर उन महात्मा के दाहिने पहिए की और कौन बाएं पहिए की रक्षा करते थे? कौन
उस युद्धस्थल में युद्धपरायण वीरवर द्रोणाचार्य के आगे थे और किन लोगों ने उनके शरीर का मोह छोड़कर विपक्षियों का सामना करते हुए उस रणक्षेत्र में मृत्यु का वर्ण किया था। किन वीरों ने युद्ध में द्रोणाचार्य को उत्तम धैर्य प्रदान किया। उनकी रक्षा करने वाले मूर्ख क्षत्रियों ने भयभीत होकर युद्धस्थल में उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ दिया। और इस प्रकार शत्रुओं ने सोने में तो उन्हें नहीं मार डाला, जो बड़ी से बड़ी आपत्ति पड़ने पर भी रण में अपने शौर्य के कारण शत्रु को भयवश पीठ नहीं दिखा सकते थे। वे विपक्षियों द्वारा किस प्रकार मारे गए। संजय, बड़े भारी संकट में पड़ने पर श्रेष्ठ पुरुष को यही करना चाहिए कि वह यथाशक्ति पराक्रम दिखावे। यह बात द्रोणाचार्य में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थी। तात, इस समय मेरा मन मोहित हो रहा है, अतः तुम यह कथा बंद करो। संजय, फिर होश में आने पर तुमसे यह समाचार पूछूंगा। राजा धृतराष्ट्र का शोक से व्याकुल होना और संजय से युद्ध विषयक प्रश्न। वैशंपायन जी कहते हैं, एतत् पृष्ट्वा सुतः पुत्रं ऋच्छोकेनार्दितो वृषं जये निराशः पुत्राणां धृतराष्ट्रोपतत क्षितो। जन्मेजय सूत पुत्र संजय से इस प्रकार प्रश्न करते करते हार्दिक शोक से अत्यंत पीड़ित हो अपने पुत्रों की विजय की आशा टूट जाने के कारण राजा धृतराष्ट्र अचेत से होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय अचेत पड़े हुए राजा धृतराष्ट्र को उनकी दासियां पंखा झलने लगीं और उनके ऊपर परम सुगंधित एवं अत्यंत शीतल जल छिटकने लगीं। महाराज को गिरा देख धृतराष्ट्र की बहुत सी स्त्रियां उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गईं और उन्हें हाथों से सहलाने लगीं। फिर उन सुमुखी स्त्रियों ने राजा को धीरे धीरे धरती से उठाकर सिंहासन पर बिठाया। उस समय उनके नेत्रों से आंसू झर रहे थे और कंठ गदगद हो रहे थे। सिंहासन पर पहुंचकर भी राजा धृतराष्ट्र मूर्छा से पीड़ित हो निश्चेष्ट हो गए। उस समय सब ओर से उनके ऊपर व्यजन डुलाया जा रहा था। फिर धीरे धीरे होश में आने पर कांपते हुए राजा धृतराष्ट्र ने पुनः सूत जातीय संजय से युद्ध का यथावत समाचार पूछा। धृतराष्ट्र बोले, यसा उद्यन्निवादित्यो ज्योतिषां प्रणुदस्तमः अजात शत्रुमायन्तं कस्थं द्रोणदया दवारयत्। जो उगते हुए सूर्य की भांति अपनी प्रभा से अंधकार दूर कर देते थे, उन अजात शत्रु युधिष्ठिर को द्रोण के समीप आने से किसने रोका। जो मद की धारा बहाने वाले हाथी के साथ समागम के समय आए हुए विपक्षी हाथी पर आक्रमण करने वाले तथा गजयूथपतियों के लिए अजय मत वाले गजराज के समान वेगशाली और महापराक्रमी है। कौरवों के प्रति जिनका क्रोध बढ़ा हुआ है, जिन पुरुष प्रवर वीर ने रणक्षेत्र में बहुत से वीरों का संहार किया है, जो महापराक्रमी धैर्यवान एवं सत्य प्रतिज्ञ हैं और अपनी भयंकर दृष्टि से अकेले ही दुर्योधन की संपूर्ण सेना को भस्म कर सकते हैं, जो क्रोध भरी दृष्टि से ही शत्रु का संहार करने में समर्थ है, विजय के लिए प्रयत्नशील, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले, जितेंद्रिय तथा लोक में विशेष सम्मानित हैं, उन प्रसन्न वदन धनुर्धर युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य के सामने आते देख मेरे पक्ष के किन शूरवीरों ने रोका था। जो धर्म से कभी विचलित नहीं होते हैं, उन महाधनुर्धर दुर्धर्ष वीर पुरुष सिंह कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर पर मेरे किन योद्धाओं ने आक्रमण किया था, जिन्होंने वेग से ही पहुंचकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया था, जो शत्रु के समक्ष महान पराक्रम प्रकट करते हैं, जो महाबली महाकाय और महान उत्साही हैं तथा जिनमें 10,000 हाथियों के समान बल है। उन भीमसेन को आते देख किन वीरों ने रोका था। जो मेघ के समान श्याम वर्ण वाले परम पराक्रमी महारथी अर्जुन विद्युत की उत्पत्ति करते हुए बादलों के समान भयंकर वज्रास्त्र का प्रयोग करते हैं, जो जल की वर्षा करने वाले इंद्र के समान बाण समूहों की वृष्टि करते हैं तथा जो अपने धनुष की टंकार और रथ के पहिए की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को शब्दायमान कर देते हैं,
वे स्वयं भयंकर मेघ स्वरूप जान पड़ते हैं। धनुष ही उनके समीप विद्युत प्रभा के समान प्रकाशित होता है। रथियों की सेना उनकी फैली हुई घटाएं जान पड़ती हैं। रथ के पहिए की घरघराहट मेघ गर्जना के समान प्रतीत होती है। उनके बाणों की सनसनाहट वर्षा के समान अत्यंत मनोहर लगती है। क्रोध रूपी वायु उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वे मनोरथ की भांति शीघ्रगामी और विपक्षियों के मर्मस्थलों को विदीर्ण कर डालने वाले बाण धारण करके वे बड़े भयानक प्रतीत होते और रक्त रूपी जल से संपूर्ण दिशाओं को आप्लावित करते हुए मनुष्यों की लाशों से धरती को पाट देते हैं। जिस समय भयंकर गर्जना करने वाले रौद्र रूपधारी बुद्धिमान अर्जुन ने युद्ध में गांडीव धारण करके सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए गृध्र पंख युक्त बाणों द्वारा दुर्योधन आदि मेरे पुत्रों और सैनिकों को घायल करना आरंभ किया, उस समय तुम लोगों के मन की कैसी अवस्था हुई थी। वानर के चिन्ह से युक्त श्रेष्ठ ध्वज वाले अर्जुन जब आकाश को अपने बाणों से ठसाठस भरते हुए तुम लोगों पर चढ़ आए थे, उस समय उन्हें देखकर तुम्हारे मन की कैसी दशा हुई। जिस समय अर्जुन ने अत्यंत भयंकर सिंहनाद करते हुए तुम लोगों का पीछा किया था, उस समय गांडीव की टंकार सुनकर हमारी सेना भाग तो नहीं गई थी। उस अवसर पर पार्थ ने अपने बाणों द्वारा तुम्हारे सैनिकों के प्राण तो नहीं ले लिए थे। जैसे वायु वेग पूर्वक चलकर मेघों की घटा को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन ने वेग से चलाए हुए बाण समूह द्वारा विपक्षी नरेशों को घायल कर दिया होगा। सेना के प्रमुख भाग में जिनका नाम सुनकर ही सारे सैनिक विदीर्ण हो जाते, भाग निकलते हैं, उन्हीं गांडीवधारी अर्जुन का वेग रणक्षेत्र में कौन मनुष्य सह सकता है। जहाँ सारी सेनाएं कांप उठीं, समस्त वीरों के मन में भय समा गया, वहाँ किन वीरों ने द्रोणाचार्य का साथ नहीं छोड़ा और कौन कौन से अधम सैनिक भय के मारे मैदान छोड़कर भाग गए। मानवेतर प्राणियों, देवताओं और दैत्यों पर भी विजय पाने वाले वीर अर्जुन को युद्ध में अपने प्रतिकूल पाकर किन वीरों ने वहां अपने शरीर को निछावर करके मृत्यु को स्वीकार किया। मेरे सैनिक श्वेत वाहन अर्जुन के वेग और वर्षा काल के मेघ की गंभीर गर्जना की भांति गांडीव धनुष की टंकार ध्वनि को नहीं सह सकेंगे। जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण और योद्धावीर धनंजय हैं, उस रथ को जीतना मैं देवताओं तथा असुरों के लिए भी असंभव मानता हूँ। सुकुमार तरुण शूरवीर दर्शनीय सुंदर मेधावी युद्ध कुशल बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी पांडुपुत्र नकुल जब युद्ध में जोर जोर से गर्जना करके समस्त सैनिकों को पीड़ित करते हुए द्रोणाचार्य पर चढ़ आए, उस समय किन वीरों ने उन्हें रोका था। विषधर सर्प के समान क्रोध में भरे हुए तथा तेज दुर्जय सहदेव जब युद्ध में योद्धाओं का संहार करते हुए द्रोणाचार्य के सामने आए, उस समय श्रेष्ठ व्रतधारी अमोघ बाणों वाले लज्जाशील और अपराजित वीर सहदेव के आते देख किन शूरवीरों ने उन्हें रोका था। उन्होंने शौवीर राज की विशाल सेना को मत कर उनकी सर्वांग सुंदरी कमनीय कन्या भोजा को अपनी रानी बनाने के लिए हर लिया था। उन पुरुष शिरोमणि सात्विकी में सत्य, धैर्य, शौर्य और विशुद्ध ब्रह्मचर्य आदि सारे सद्गुण सदा विद्यमान रहते हैं। वे सात्विकी बलवान, सत्य पराक्रमी, उदार, अपराजित, युद्ध में वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के समान शक्तिशाली, अवस्था में उनसे कुछ छोटे अर्जुन से ही शिक्षा पाकर बाण विद्या में श्रेष्ठ तथा अस्त्रों के संचालन में कुंती कुमार अर्जुन के तुल्य यशस्वी हैं। उन वीर वर सात्विकी को किसने द्रोणाचार्य के पास आने से रोका। वृष्णिवंश के श्रेष्ठ शूरवीर सात्विकी संपूर्ण धनुर्धरों में उत्तम है। वे अस्त्र विद्या, यश तथा पराक्रम में परशुराम जी के समान हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण में तीनों लोक स्थित हैं, उसी प्रकार सात्वतवंशी सात्विकी में सत्य, धैर्य, बुद्धि, शौर्य तथा परम उत्तम ब्रह्मास्त्र विद्यमान है।
इस प्रकार सर्व सद्गुण संपन्न महाधनुर्धर सात्यकी को रोकना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। उनके पास पहुंचकर किन शूरवीरों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। पांचालों में उत्तम श्रेष्ठ कुल एवं ख्याति के प्रेमी, सदा सत्कर्म करने वाले, संग्राम में उत्तम आत्मबल का परिचय देने वाले, अर्जुन के हित साधन में तत्पर, मेरा अनर्थ करने के लिए उद्यत रहने वाले यमराज, कुबेर, इंद्र, सूर्य और वरुण के समान तेजस्वी, विख्यात, महारथी तथा भयंकर युद्ध में अपने प्राणों को निछावर करके द्रोणाचार्य से भिड़ने के लिए सदा तैयार रहने वाले वे वीर धृष्टद्युम्न को किन शूरवीरों ने रोका। जिसने अकेले ही चेदी देश से आकर पांडव पक्ष का आश्रय लिया है, उस धृष्टकेतु को द्रोण के पास आने से किसने रोका। जिस वीर ने अपरांत पर्वत के द्वार देश में स्थित दुर्जय राजकुमार का वध कर दिया, उस केतुमान को द्रोणाचार्य के पास आने से किसने रोका। जो पुरुष सिंह, स्त्री और पुरुष दोनों शरीर के गुण अवगुण को अपने अनुभव द्वारा जानता है, युद्धस्थल में जिसका मन कभी म्लान उत्साह शून्य नहीं होता, जो समरांगण में महात्मा भीष्म की मृत्यु में हेतु बन चुका है, उस द्रुपद पुत्र शिखंडी को द्रोणाचार्य के सम्मुख आने से किन वीरों ने रोका था। जिस वीर में अर्जुन से भी अधिक मात्रा में समस्त गुण मौजूद हैं, जिसमें अस्त्र, सत्य तथा ब्रह्मचर्य सदा प्रतिष्ठित हैं, जो पराक्रम में भगवान श्री कृष्ण, बल में अर्जुन, तेज में सूर्य और बुद्धि में बृहस्पति के समान है, वह महामना अभिमन्यु जब मुंह फैलाए हुए काल के समान द्रोणाचार्य के सम्मुख जा रहा था, उस समय किन शूरवीरों ने उसे रोका था। तरुण अवस्था और तरुण बुद्धि वाले शत्रुवीरों के हंता सुभद्रा कुमार ने जब द्रोणाचार्य पर धावा किया था, उस समय तुम लोगों का मन कैसा हो रहा था। पुरुष सिंह द्रौपदी कुमार समुद्र की ओर जाने वाली नदियों की भांति जब द्रोणाचार्य पर धावा कर रहे थे, उस समय युद्ध में किन शूरवीरों ने उन्हें रोका था। इन द्रौपदी कुमारों ने 12 वर्षों तक खेल कूद छोड़कर अस्त्रों की शिक्षा पाने के लिए उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भीष्म के समीप निवास किया था। धनंजय, क्षत्रदेव तथा दूसरों को मान देने वाले क्षत्रवर्मा ये धृष्टद्युम्न के 3 वीर पुत्र हैं। उन्हें द्रोण के पास आने से किन वीरों ने रोका था। जिन्हें युद्ध के मैदान में वृष्णिवंशियों ने 100 वीरों से भी अधिक माना था, उन महाधनुर्धर चेकितान को द्रोण के पास आने से किसने रोका। वृद्ध क्षेम के पुत्र उदार चित्त अनादृष्टि ने युद्धस्थल में कलिंग राज की कन्या का अपहरण किया था, उन्हें द्रोण के पास आने से किसने रोका। के देश के सत्य पराक्रमी धर्मात्मा 5 वीर राजकुमार लाल रंग के कवच, आयुध और ध्वज धारण करने वाले हैं तथा उनके शरीर की कांति भी इंद्र गोप के समान लाल रंग की ही है। वे पांडवों की मौसी के बेटे हैं। वे जब पांडवों की विजय के लिए द्रोणाचार्य को मारने के लिए उन पर चढ़ आए, उस समय किन वीरों ने उन्हें रोका था। वारणावत नगर में जब राजा लोग मार डालने की इच्छा से क्रोध में भरकर 6 महीनों तक युद्ध करते रहने पर भी योद्धाओं में श्रेष्ठ जिस वीर को परास्त न कर सके, धनुर्धरों में उत्तम शौर्य संपन्न सत्य प्रतिज्ञ महाबली उस पुरुष सिंह युत्सु को द्रोणाचार्य के पास आने से किसने रोका। जिसने काशीपुरी में काशीराज के महारथी पुत्र को, जो स्त्रियों के प्रति आसक्त था, समर भूमि में भल्ल नामक बाण द्वारा रथ से मार गिराया, जो कुंती कुमारों की गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित रखने वाला तथा दुर्योधन का अनर्थ करने के लिए उद्यत रहने वाला है तथा जिसकी उत्पत्ति द्रोणाचार्य के वध के लिए हुई है, वह महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न जब रणक्षेत्र में योद्धाओं को अपने बाणों की अग्नि से जलाता और सब ओर से सारी सेना को विदीर्ण करता हुआ द्रोणाचार्य के सम्मुख आ रहा था, उस समय किन शूरवीरों ने उसे रोका था। जो द्रौपदी की गोद में पला हुआ था और शस्त्रों द्वारा सुरक्षित था, अस्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ उस शिखंडी पुत्र को द्रोणाचार्य के पास आने से किन वीरों ने रोका।
जैसे चमड़े को अंगों में लपेट लिया जाता है, उसी प्रकार जिन्होंने अपने रथ के महान घोष द्वारा इस सारी पृथ्वी को व्यक्त कर लिया था, जो प्रधान प्रधान शत्रुओं का वध करने वाले और महारथी वीर थे, जिन्होंने प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते हुए सुंदर अन्न पान तथा प्रचुर दक्षिणा से युक्त एवं विघ्न रहित 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया और कितने ही सर्वमेध यज्ञ संपन्न किए। जो राजा उशीनर के वीर पुत्र सर्वत्र विख्यात हैं, गंगा जी के स्रोत में जितने सिकता कण बहते हैं, उतनी ही अर्थात असंख्य गौएं उशीनर कुमार ने अपने यज्ञ में ब्राह्मणों को दी थीं। राजा जब उस दुष्कर यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण कर चुके, तब संपूर्ण देवताओं ने यह पुकार पुकार कर कहा कि ऐसा यज्ञ पहले के और बाद के भी मनुष्यों ने कभी नहीं किया था। स्थावर जंगम रूप तीनों लोकों में एकमात्र उसी नरपौत्र शैब्य को छोड़कर दूसरे किसी ऐसे राजा को न तो हम इस समय उत्पन्न हुआ देखते हैं और न भविष्य में किसी के उत्पन्न होने का लक्षण ही देख पाते हैं। जो इस महान भार को वहन करने वाला हो, वह मर्त्य लोक के निवासी मनुष्य उनकी गति को नहीं पा सकेंगे। उन्हीं उशीनर का पौत्र शैब्य सावधान हो जब द्रोणाचार्य के सम्मुख आ रहा था, उस समय मुंह फैलाए हुए काल के समान उस वीर को किसने रोका? शत्रुघाती मत्स्यराज विराट की रथ सेना को, जो द्रोणाचार्य को नष्ट करने की इच्छा से खोजती हुई आ रही थी, किन वीरों ने रोका? जो भीमसेन को तत्काल प्रकट हुआ तथा जिससे मुझे महान भय बना रहता है, वह महान बल और पराक्रम से संपन्न मायावी राक्षस वीर घटोत्कच कुंती कुमारों की विजय चाहता है और मेरे पुत्रों के लिए कंटक बन चुका है। उस महाकाय घटोत्कच को द्रोणाचार्य के पास आने से किसने रोका? संजय, ये तथा और भी बहुत से वीर जिनके लिए युद्ध में प्राण त्याग करने को तैयार हैं, उनके लिए कौन सी ऐसी वस्तु होगी जो जीती न जा सके? शार्ग धनुष धारण करने वाले पुरुष सिंह भगवान श्री कृष्ण, जिनके आश्रय तथा हित चाहने वाले हैं, उन कुंती कुमारों की पराजय कैसे हो सकती है? भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के परम गुरु हैं, समस्त लोकों के सनातन स्वामी हैं, संग्राम भूमि में सबकी रक्षा करने वाले दिव्य स्वरूप सामर्थ्यशाली दिव्य नारायण हैं। मनीषी पुरुष जिनके दिव्य कर्मों का वर्णन करते हैं, मैं उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अपने मन की स्थिरता के लिए भक्तिपूर्वक वर्णन करूँगा। यहाँ धृतराष्ट्र का भगवान श्री कृष्ण की संक्षिप्त लीलाओं का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन की महिमा का बताना। धृतराष्ट्र कहते हैं कि शृणु दिव्यानि कर्माणि वासुदेवस्य संजय कृतवान् यानि गोविंदो यथा नान्य पुमान् क्वचित। संजय, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कर्मों का वर्णन सुनो। भगवान गोविंद ने जो जो कार्य किए हैं, वैसा दूसरा कोई पुरुष कदापि नहीं कर सकता। संजय, बाल्यावस्था में ही जब कि वे गोकुल में पल रहे थे, महात्मा श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं के बल और पराक्रम को तीनों लोकों में विख्यात कर दिया। यमुना के तटवर्ती वन में उच्चैश्रवा के समान बलशाली और वायु के समान वेगवान अश्वराज केशी रहता था। उसे श्री कृष्ण ने मार डाला। उसी प्रकार एक भयंकर कर्म करने वाला दानव वहां बैल का रूप धारण करके रहता था, जो गौओं के लिए मृत्यु के समान प्रकट हुआ था। उसे भी श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में अपने हाथों से ही मार डाला। तत्पश्चात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने प्रलंब नरकासुर, जंभासुर, पीठ नामक महान असुर और यमराज सदृश मूर का भी संहार किया। उसी प्रकार श्री कृष्ण ने पराक्रम करके ही जरासंध के द्वारा सुरक्षित महातेजस्वी कंस को उसके गणों सहित रणभूमि में मार गिराया। शत्रुहंता श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ जाकर युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले बलवान वेगवान संपूर्ण अक्षौहिणी सेनाओं के अधिपति भोजराज कंस के मझले भाई सूरसेन देश के राजा सुनामा को समर में सेना सहित दग्ध कर डाला। पत्नी सहित श्री कृष्ण ने परम क्रोधी
ब्रह्मर्षि दुर्वासा की आराधना की। अतः उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें बहुत से वर दिए। कमल नयन वीर श्री कृष्ण ने स्वयंवर में गांधार राज की पुत्री को प्राप्त करके समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उस समय अच्छी जाति के घोड़ों की भांति श्री कृष्ण के वैवाहिक रथ में जुते हुए वे असहिष्णु राजा लोग कोड़ों की मार से घायल कर दिए गए थे। जनार्दन श्री कृष्ण ने समस्त अक्षौहिणी सेनाओं के अधिपति महाबाहु जरासंध को उपाय पूर्वक दूसरे योद्धा भीमसेन के द्वारा मरवा दिया। बलवान श्री कृष्ण ने राजाओं की सेना के अधिपति पराक्रमी चेदीराज शिशुपाल को अग्र पूजन के समय विवाद करने के कारण पशु की भांति मार डाला। तत्पश्चात माधव ने आकाश में स्थित रहने वाले सौभ नामक दुर्धर्ष दैत्य नगर को, जो राजा शाल्व द्वारा सुरक्षित था, समुद्र के बीच पराक्रम करके मार गिराया। उन्होंने रणक्षेत्र में अंग बंग, कलिंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, गर्ग, करुष तथा पौंड्र आदि देशों पर विजय पाई थी। संजय, इसी प्रकार कमलनयन श्री कृष्ण ने अवंती, दक्षिण प्रांत, पर्वतीय देश, दशेरक, काश्मीर, औसरिक, पिशाच, मुदगल, काम्बोज, बाटधान, चोल, पांड्य, त्रिगर्त, मालव, अत्यंत दुर्जय, दरद आदि देशों के योद्धाओं को तथा नाना दिशाओं से आए हुए खशों, शकों और अनुयायियों सहित कालयवन को भी जीत लिया। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने जल जंतुओं से भरे हुए समुद्र में प्रवेश करके जल के भीतर निवास करने वाले वरुण देवता को युद्ध में परास्त किया। इसी प्रकार ऋषिकेश ने पाताल निवासी पंचजन्य नामक दैत्य को युद्ध में मारकर दिव्य पांचजन्य शंख प्राप्त किया। खांडव वन में अर्जुन के साथ अग्निदेव को संतुष्ट करके महाबली श्री कृष्ण ने दुर्धर्ष आग्नेय अस्त्र चक्र को प्राप्त किया था। वीर श्री कृष्ण गरुड़ पर आरूढ़ हो अमरावतीपुरी में जाकर वहां के निवासियों को भयभीत करके महेंद्र भवन से पारिजात वृक्ष उठा ले आए। उनके पराक्रम को इंद्र अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने सब चुपचाप सह लिया। राजाओं में किसी को भी मैंने ऐसा नहीं सुना है जिसे श्री कृष्ण ने जीत न लिया हो। संजय, उस दिन मेरी सभा में कमलनयन श्री कृष्ण ने जो महान आश्चर्य प्रकट किया था, उसे इस संसार में उनके सिवा दूसरा कौन कर सकता है। मैंने प्रसन्न होकर भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण के इस ईश्वरीय रूप का जो दर्शन किया, वह मुझे आज भी अच्छी तरह स्मरण है। मैंने उन्हें प्रत्यक्ष की भांति जान लिया। संजय, बुद्धि और पराक्रम से युक्त भगवान ऋषिकेश के कर्मों का अंत नहीं जाना जा सकता। यदि गद, शाम्ब, प्रद्युम्न, विदुरथ, अगावह, अनिरुद्ध, चारुदृश्य, शारुण, उल्मुख, निषट, झिल्ली, पराक्रमी, प्रभु, विपृथु, शमीक तथा अरिमेजय, ये तथा दूसरे भी बलवान एवं प्रहार कुशल वृष्णिवंशी योद्धा वृष्णिवंश के प्रमुख वीर महात्मा केशव के बुलाने पर पांडव सेना में आ जाएं और समरभूमि में खड़े हो जाएं, तो हमारा सारा उद्योग संशय में पड़ जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। वनमाला और हल धारण करने वाले वीर बलराम कैलाश शिखर के समान गौर वर्ण हैं। उनमें 10,000 हाथियों का बल है। वे भी उसी पक्ष में रहेंगे जहाँ श्री कृष्ण है। संजय, जिन भगवान वासुदेव को द्विजगण सबका पिता बताते हैं, क्या वे पांडवों के लिए स्वयं युद्ध करेंगे? तात संजय, जब पांडवों के लिए श्री कृष्ण कवच बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, उस समय वहां कोई भी योद्धा उनका सामना करने को तैयार न होगा। यदि सब कौरव पांडव को जीत लें, तो वृष्णिवंश भूषण भगवान श्री कृष्ण उनके हित के लिए अवश्य उत्तम शस्त्र ग्रहण कर लेंगे। उस दशा में पुरुष सिंह महाबाहु श्री कृष्ण जब राजाओं तथा कौरवों को रणभूमि में मारकर सारी पृथ्वी कुंती को दे देंगे, जिसके सारथी संपूर्ण इंद्रियों के नियंता श्री कृष्ण तथा योद्धा अर्जुन है, रणभूमि में उस रथ का सामना करने वाला दूसरा कौन रथ होगा? किसी भी उपाय से कौरवों की जय नहीं दिखाई देती।
इसलिए तुम मुझसे सब समाचार कहो, वह युद्ध किस प्रकार हुआ। अर्जुन श्री कृष्ण के आत्मा है और श्री कृष्ण किरीटधारी अर्जुन की आत्मा है। अर्जुन में विजय नित्य विद्यमान है और श्री कृष्ण में कीर्ति का सनातन निवास है। अर्जुन संपूर्ण लोकों में कभी नहीं पराजित हुए हैं। श्री कृष्ण में असंख्य गुण हैं। वह यहाँ प्राय प्रधान गुण के नाम लिए गए हैं। दुर्योधन मोहवश सच्चिदानंद स्वरूप भगवान केशव को नहीं जानता है। वह दैव योग से मोहित हो मौत के फंदे में फंस गया। यह दशारह कुलभूषण श्री कृष्ण और पांडव पुत्र अर्जुन को नहीं जानता है। वे दोनों पूर्व देवता महात्मा नर और नारायण हैं। उनकी आत्मा तो एक है, परंतु इस भूतल के मनुष्य को वे शरीर से दो होकर दिखाई देते हैं। उनसे मन से भी पराजित नहीं किया जा सकता। वे यशस्वी श्री कृष्ण और अर्जुन यदि इच्छा करें तो मेरी सेना को तत्काल नष्ट कर सकते हैं, परंतु मानव भाव का अनुसरण करने के कारण ये वैसी इच्छा नहीं रखते हैं। तात भीष्म तथा महात्मा द्रोण का वध युग के उलट जाने की सी बात है। संपूर्ण लोकों को यह घटना मानो मोह में डालने वाली है। जान पड़ता है कोई भी न तो ब्रह्मचर्य के पालन से, न वेदों के स्वाध्याय से, न कर्मों के अनुष्ठान से और न अस्त्रों के प्रयोग से ही अपने को मृत्यु से बचा सकता है। संजय, लोक सम्मानित अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा युद्ध दुर्मद वीर वर भीष्म और द्रोणाचार्य के मारे जाने का समाचार सुनकर मैं किस लिए जीवित रहूं? पूर्व काल में राजा युधिष्ठिर के पास जिस प्रसिद्ध राजलक्ष्मी को देखकर हम लोग उसे डाह करने लगे थे, आज भीष्म और द्रोणाचार्य के वध से हम उसके कटु फल का अनुभव कर रहे हैं। सूत, मेरे ही कारण यह कौरवों का विनाश प्राप्त हुआ है। जो काल से परिपक्व हो गए हैं, उनके वध के लिए तिनके भी वज्र का काम करते हैं। युधिष्ठिर इस संसार में अत्यंत ऐश्वर्य के भागी हुए हैं, जिनके कोप से महात्मा भीष्म और द्रोण मार गिराए गए। युधिष्ठिर को धर्म का स्वाभाविक फल प्राप्त हुआ है, किंतु मेरे पुत्रों को उसका फल नहीं मिल रहा है। सबका विनाश करने के लिए प्राप्त हुआ यह क्रूर काल बीत नहीं रहा है। तात, मनुष्य पुरुषों द्वारा अन्य प्रकार से सोचे हुए कार्य भी दैव योग से कुछ और ही प्रकार के हो जाते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। अतः इस अनिवार्य अपार दुश्चिंत्य एवं महान संकट के प्राप्त होने पर जो घटना जिस प्रकार हुई हो वह मुझे बताओ। यहाँ दुर्योधन का वर मांगना और द्रोणाचार्य का युधिष्ठिर को अर्जुन की अनुपस्थिति में जीवित पकड़ लाने की प्रतिज्ञा करना। संजय कहते हैं, अंतते कथयिष्यामि सर्वं प्रत्यक्षदर्शिवान् यथा स न्यपतद द्रोणः सुदीतः पांडुसृंजय। महाराज, मैं बड़े दुख के साथ आपसे उन सब घटनाओं का वर्णन करूंगा। द्रोणाचार्य किस प्रकार गिरे हैं और पांडवों तथा सृंजयों ने कैसे उनका वध किया है, उन सब बातों को मैंने प्रत्यक्ष देखा है। सेनापति का पद प्राप्त करके महारथी द्रोणाचार्य ने सारी सेना के बीच में आपके पुत्र दुर्योधन से इस प्रकार कहा, राजन, तुमने कौरव श्रेष्ठ गंगा पुत्र भीष्म के बाद जो आज मुझे सेनापति बनाया है, भरत नंदन, इस कार्य के अनुरूप कोई फल मुझसे प्राप्त करो। आज तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं? तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो उसे ही मांग लो। तब राजा दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन आदि के साथ सलाह करके विजयी वीरों में श्रेष्ठ एवं दुर्जय आचार्य द्रोण से इस प्रकार कहा, आचार्य, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो रथियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को जीवित पकड़कर यहाँ मेरे पास ले आइए। आपके पुत्र की वह बात सुनकर कुरुकुल के आचार्य द्रोण सारी सेना को प्रसन्न करते हुए इस प्रकार बोले, राजन, कुंती कुमार युधिष्ठिर धन्य है जिन्हें तुम जीवित पकड़ना चाहते हो। उन दुर्धर्ष वीर के वध के लिए आज तुम मुझसे याचना नहीं कर रहे हो। पुरुष सिंह, तुम्हें उनके वध की इच्छा क्यों नहीं हो रही है? दुर्योधन, तुम मेरे द्वारा निश्चित रूप से युधिष्ठिर का वध कराना क्यों नहीं चाहते हो? अथवा इसका कारण यह तो नहीं
कि धर्मराज युधिष्ठिर से द्वेष रखने वाला वह इस संसार में कोई है ही नहीं, इसलिए तुम उन्हें जीवित देखना और अपने कुल की रक्षा करना चाहते हो। अथवा भरत श्रेष्ठ, तुम युद्ध में पांडवों को जीत कर इस समय उनका राज्य वापस दे सुंदर भ्रातृभाव का आदर्श उपस्थित करना चाहते हो। कुंती कुमार, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर धन्य है। उन बुद्धिमान नरेश का जन्म बहुत ही उत्तम है और वे जो अजात शत्रु कहलाते हैं वह भी ठीक है, क्योंकि तुम भी उन पर स्नेह रखते हो। भारत, द्रोणाचार्य के ऐसा कहने पर तुम्हारे पुत्र के मन का भाव जो सदा उसके हृदय में बना रहता था सहसा प्रकट हो गया। बृहस्पति के समान बुद्धिमान पुरुष भी अपने आकार को छिपा नहीं सकते। राजन, इसलिए आपका पुत्र अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार बोला, आचार्य, युद्ध के मैदान में कुंती पुत्र युधिष्ठिर के मारे जाने से मेरी विजय नहीं हो सकती, क्योंकि युधिष्ठिर का वध होने पर कुंती के पुत्र हम सब लोगों को अवश्य ही मार डालेंगे। संपूर्ण देवता भी समस्त पांडवों को रणक्षेत्र में नहीं मार सकते। यदि सारे पांडव अपने पुत्रों सहित युद्ध में मार डाले जाएंगे तो भी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण नरेश मंडल को अपने वश में करके समुद्र और वनों सहित इस सारी समृद्धशालिनी वसुधा को जीतकर द्रौपदी अथवा कुंती को दे डालेंगे। अथवा पांडवों में से जो भी शेष रह जाएगा वही हम लोगों को शेष नहीं रहने देगा। सत्य प्रतिज्ञ राजा युधिष्ठिर को जीते जी पकड़ ले आने पर यदि उन्हें पुनः जुए में जीत लिया जाए तो उनमें भक्ति रखने वाले पांडव पुनः वन में चले जाएंगे। इस प्रकार निश्चय ही मेरी विजय दीर्घ काल तक बनी रहेगी, इसलिए मैं कभी धर्मराज युधिष्ठिर का वध नहीं करना चाहता। राजन, द्रोणाचार्य प्रत्येक बात के वास्तविक तात्पर्य को तत्काल समझ लेने वाले थे। दुर्योधन के उस कुटिल मनोभाव को जानकर बुद्धिमान द्रोण ने मन ही मन कुछ विचार किया और अंतर रखकर उसे वर दिया। द्रोणाचार्य बोले, न चेद युधिष्ठिरं वीर पालयन्तिर्जुनो युधि मन्यस्व पांडव श्रेष्ठ मानीतं वशमात्मनः। राजन, यदि वीरवर अर्जुन युद्ध में युधिष्ठिर की रक्षा न करते हों तब तुम पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर को अपने वश में आया हुआ ही समझो। तात, रणक्षेत्र में इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी अर्जुन का सामना नहीं कर सकते हैं, अतः मुझ में भी उन्हें जीतने का उत्साह नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि अर्जुन मेरा शिष्य है और उसने पहले मुझसे ही शस्त्र विद्या सीखी है, तथापि वह तरुण है, अनेक प्रकार के पुण्य कर्मों से युक्त है। विजय अथवा मृत्यु, इन दोनों में से एक का वर्णन करने का दृढ़ निश्चय कर चुका है। इंद्र और रुद्र आदि देवताओं से पुनः बहुत से दिव्यास्त्रों की शिक्षा पा चुका है और तुम्हारे प्रति उसका अमर्ष बढ़ा हुआ है। इसलिए राजन, मैं अर्जुन से लड़ने का उत्साह नहीं रखता हूँ। अतः जिस उपाय से भी संभव हो तुम उन्हें युद्ध से दूर हटा दो। कुंती कुमार, अर्जुन के रणक्षेत्र में हट जाने पर समझ लो कि तुमने धर्मराज को जीत लिया। नरश्रेष्ठ, उनको पकड़ लेने में ही तुम्हारी विजय है, उनके वध में नहीं, परंतु उसी उपाय से तुम उन्हें पकड़ पाओगे। राजन, पुरुष सिंह कुंती पुत्र अर्जुन के युद्ध से हट जाने पर यदि वे 2 घड़ी भी मेरे सामने संग्राम में खड़े रहेंगे तो मैं आज सत्य धर्म परायणा राजा युधिष्ठिर को पकड़कर तुम्हारे वश में ला दूंगा, इसमें संशय नहीं है। राजन, अर्जुन के समीप तो समर भूमि में इंद्र आदि संपूर्ण देवता और असुर भी युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकते। संजय कहते हैं, राजन, द्रोणाचार्य ने कुछ अंतर रखकर जब राजा युधिष्ठिर को पकड़ लाने की प्रतिज्ञा कर ली तब आपके मूर्ख पुत्र उन्हें कैद हुआ ही मानने लगे। आपका पुत्र दुर्योधन यह जानता था कि द्रोणाचार्य पांडवों के प्रति पक्षपात रखते हैं, अतः उसने उनकी प्रतिज्ञा को स्थिर रखने के लिए उस गुप्त बात को भी बहुत लोगों में फैला दिया। शत्रुओं का दमन करने वाले आर्य धृतराष्ट्र, तदंतर दुर्योधन ने युद्ध की सारी छावनियों में तथा सेना के विश्राम करने के प्राय सभी स्थानों में द्रोणाचार्य की युधिष्ठिर को पकड़ लाने की उस प्रतिज्ञा को घोषित करवा दिया। यहाँ अर्जुन का युधिष्ठिर को आश्वासन देना तथा युद्ध में द्रोणाचार्य का पराक्रम। संजय कहते हैं,
सान्तरे तु प्रतिज्ञाते राज्ञो द्रोणेन निग्रहे ततस्ते सैनिकः श्रुत्वा तं युधिष्ठिरनिग्रहम् सिंहनादर वाश्चक्रुर्बाहुशब्दां सकृत्स्नशः तत्सर्वं यथा न्यायं धर्मराजेन भारत आप्तैराशु परिज्ञातं भारद्वाज चिकीर्षितम्। राजन, जब द्रोणाचार्य ने कुछ अंतर रखकर राजा युधिष्ठिर को कैद करने की प्रतिज्ञा कर ली, तब आपके सैनिकों ने युधिष्ठिर के पकड़े जाने का उद्योग सुनकर जोर जोर से सिंहनाद करना और भुजाओं में ताल ठोकना आरंभ किया। भरत नंदन, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने शीघ्र ही अपने विश्वसनीय गुप्तचरों द्वारा यथा योग्य सारी बातें पूर्ण रूप से जान ली कि द्रोणाचार्य क्या कर रहे हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को और दूसरे राजाओं को सब ओर से बुलवाकर धनंजय अर्जुन से कहा, पुरुष सिंह, आज द्रोण क्या करना चाहते हैं यह तुमने सुना ही होगा। अतः तुम ऐसी नीति बनाओ जिससे उनकी इच्छा सफल न हो। शत्रुसूदन, द्रोण ने कुछ अंतर रखकर प्रतिज्ञा की है। महाधनुर्धर अर्जुन, वह अंतर उन्होंने तुम ही पर डाल रखा है। अतः महाबाहो, आज तुम मेरे समीप रहकर ही युद्ध करो, जिससे दुर्योधन द्रोणाचार्य से अपने इस मनोरथ को पूर्ण न करा सके। अर्जुन बोले, यथा में न बध कार्य आश्चर्य स कदाचन तथा तव परित्यागो न मे राजम चिकीर्षितः। राजन, जिस प्रकार मेरे लिए आचार्य का कभी वध न करना कर्तव्य है, उसी प्रकार किसी भी दशा में आपका परित्याग करना मुझे अभिष्ट नहीं है। पांडुनंदन, इस नीति के अनुसार वर्ताव करते हुए मैं युद्ध में अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, परंतु किसी प्रकार भी आचार्य का शत्रु नहीं बनूंगा। महाराज, यह धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन जो आपको युद्ध में कैद करके सारा राज्य हथिया लेना चाहता है, वह इस जगत में अपने उस मनोरथ को किसी प्रकार पूर्ण नहीं कर सकता। नक्षत्रों सहित आकाश फट पड़े और पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तो भी मेरे जीते जी द्रोणाचार्य आपको पकड़ नहीं सकते, यह ध्रुव सत्य है। राजेंद्र, यदि रणक्षेत्र में साक्षात वज्रधारी इंद्र अथवा भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के साथ आकर दुर्योधन की सहायता करें, तो भी मेरे जीते जी वह आपको पकड़ नहीं सकेगा। अतः आपको संपूर्ण अस्त्र शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य से भय नहीं करना चाहिए। महाराज, मैं अपनी दूसरी भी निश्चल प्रतिज्ञा आपको सुनाता हूँ। मैंने कभी झूठ कहा हो इसका स्मरण नहीं है। मेरी कहीं पराजय हुई हो इसकी भी याद नहीं है, और मैंने प्रतिज्ञा करके उसे तनिक भी झूठी कर दिया हो इसका भी मुझे कोई स्मरण नहीं है। संजय कहते हैं, महाराज, तदंतर पांडवों के शिविर में शंख, भेरी, मृदंग और आनक आदि बाजे बजने लगे। महात्मा पांडवों का सिंहनाद सहसा प्रकट हुआ। धनुष की टंकार का भयंकर शब्द आकाश में गूंजने लगा। महातेजस्वी पांडुनंदन युधिष्ठिर की सेना में वह शंखध्वनि सुनकर आपकी सेनाओं में भी भांति भांति के बाजे बजने लगे। भारत, तदंतर आपकी और उनकी भी सेनाएं व्यूहबद्ध होकर धीरे धीरे युद्ध के लिए एक दूसरे के समीप आने लगीं। तदंतर कौरवों तथा पांडवों में और द्रोणाचार्य तथा धृष्टद्युम्न में रोमांचकारी भयंकर युद्ध होने लगा। श्रृंजय योद्धा उस युद्ध में द्रोणाचार्य की सेना का विनाश करने के लिए बड़े यत्न के साथ चेष्टा करने लगे, परंतु सफल न हो सके, क्योंकि वह सेना आचार्य द्रोण के द्वारा भलीभांति सुरक्षित थी। इस प्रकार आपके पुत्र की सेना के उदार महारथी जो प्रहार करने में कुशल थे, पांडव सेना को परास्त न कर सके, क्योंकि किरीटधारी अर्जुन उनकी रक्षा कर रहे थे। जैसे रात में सुंदर पुष्पों से सुशोभित दो वन श्रेणियां प्रशस्त सिकुड़े हुए पत्तों से युक्त देखी जाती हैं, उसी प्रकार वे सुरक्षित हुई दोनों सेनाएं आमने सामने निश्चल भाव से खड़ी थीं। तदंतर राजन, सुवर्णमय रथ वाले द्रोणाचार्य सूर्य के समान प्रकाशमान आवरण युक्त रथ के द्वारा आगे बढ़कर सेना के प्रमुख भाग में विचरने लगे।
द्रोणाचार्य युद्धस्थल में केवल रथ के द्वारा उद्यत होकर अकेले ही शीघ्रतापूर्वक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। उसी समय पांडव तथा सृंजय भय के मारे उन्हें अनेक सा मान रहे थे। महाराज, उनके द्वारा छोड़े हुए भयंकर बाण पांडुनंदन युधिष्ठिर की सेना को भयभीत करते हुए चारों ओर विचर रहे थे। दोपहर के समय सहस्त्रों किरणों से व्याप्त प्रचंड तेज वाले भगवान सूर्य जैसे दिखाई देते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य भी दृष्टिगोचर हो रहे थे। भरत नंदन, जैसे दावानल क्रोध में भरे हुए देवराज इंद्र की ओर देखने का साहस नहीं करता, उसी प्रकार पांडव सेना का कोई भी वीर समर भूमि में द्रोणाचार्य की ओर आंख उठाकर देख न सका। इस प्रकार प्रतापी द्रोणाचार्य ने पांडव सेना को मोहित करके पैने बाणों द्वारा तुरंत ही धृष्टद्युम्न की सेना का संहार आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को अवरुद्ध करके आकाश को भी आच्छादित कर दिया और जहां धृष्टद्युम्न खड़ा था वहीं वे पांडव सेना का मर्दन करने लगे। यहाँ द्रोण का पराक्रम, कौरव पांडव वीरों का द्वंद्व युद्ध, रण नदी का वर्णन तथा पांडव अभिमन्यु की वीरता। संजय कहते हैं, ततः स पांडवानीके जनयद सुमहद भयम व्यचरन् प्रीतनां त्रोणो दहन कक्षमिवानलः। राजन, जैसे संजय कहते हैं, राजन, जैसे आग घास फूस के समूह को जला देती है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य पांडव दल में महान भय उत्पन्न करते और सारी सेना को जलाते हुए सब ओर से विचरने लगे। सुवर्णमय रथ वाले द्रोण को वहां प्रकट हुए साक्षात अग्निदेव के समान क्रोध में भरकर संपूर्ण सेनाओं को दग्ध करते देख समस्त सृंजय वीर कांप उठे। बाण चलाने में शीघ्रता करने वाले द्रोणाचार्य के युद्ध में निरंतर खींचे जाते हुए धनुष की प्रत्यंचा का टंकार घोष वज्र की गड़गड़ाहट के समान बड़े जोर जोर से सुनाई दे रहा था। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले द्रोणाचार्य के छोड़े हुए भयंकर बाण पांडव सेना के रथियों, घुड़सवारों, हाथियों, घोड़ों और पैदल योद्धाओं को गर्द में मिला रहे थे। आषाढ़ मास बीत जाने पर वर्षा के प्रारंभ में जैसे मेघ अत्यंत गर्जन तर्जन के साथ फैलकर आकाश में छा जाता है और पत्थरों की वर्षा करने लगता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य भी बाणों की वर्षा करके शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करने लगे। राजन, शक्तिशाली द्रोणाचार्य उस समय रणभूमि में विचरते और पांडव सेना को क्षुब्ध करते हुए शत्रुओं के मन में लोकोत्तर भय की वृद्धि करने लगे। उनके घूमते हुए रथरूपी मेघ मंडल में सुवर्ण भूषित धनुष विद्युत के समान बारंबार प्रकाशित दिखाई देता था। उन सत्यपरायण परम बुद्धिमान तथा नित्य धर्म में तत्पर रहने वाले वीर द्रोणाचार्य ने उस रण क्षेत्र में प्रलय काल के समान अत्यंत भयंकर रक्त की नदी प्रवाहित कर दी। उस नदी का प्राकट्य क्रोध के आवेग से हुआ था। मांसभक्षी जंतुओं से वह घिरी हुई थी। सेना रूपी प्रवाह द्वारा वह सब ओर से परिपूर्ण थी और ध्वज रूपी वृक्षों को तोड़ तोड़ कर बह रही थी। उस नदी में जल की जगह रक्त राशि भरी हुई थी। रथों की भंवरें उठ रही थी, हाथी और घोड़ों की ऊंची ऊंची लाशें उस नदी के ऊंचे किनारों के समान प्रतीत होती थीं। उसमें कवच नाव की भांति तैर रहे थे तथा वह मांस रूपी कीचड़ से भरी हुई थी। मेद, मज्जा और हड्डियां वहां बालुका राशि के समान प्रतीत होती थी। पगड़ियों का समूह उसमें फेन के समान जान पड़ता था। समुद्र रूपी मेघ उस नदी को रक्त की वर्षा द्वारा भर रहा था। वह नदी प्रास रूपी मत्स्यों से भरी हुई थी। वहां पैदल हाथी और घोड़े ढेर के ढेर पड़े हुए थे। बाणों का वेग ही उस नदी का प्रखर प्रवाह था जिसके द्वारा वह प्रवाहित हो रही थी। शरीर रूपी काष्ठ से ही मानो उसका घाट बनाया गया था। रथ रूपी कछुओं से वह नदी व्यक्त हो रही थी। योद्धाओं के कटे हुए मस्तक कमल पुष्प के समान जान पड़ते थे, जिनके कारण वह कमल वन से संपन्न दिखाई देती थी। उसके भीतर असंख्य डूबती बहती तलवारों के कारण वह नदी मछलियों से भरी हुई सी जान पड़ती थी। रथ और हाथियों से यत्र तत्र घिरकर वह नदी गहरे कुंड के रूप में परिणित हो गई थी।
वह भांति भांति के आभूषणों से विभूषित सी प्रतीत होती थी। सैकड़ों विशाल रथ उसके भीतर उठती हुई भंवरों के समान प्रतीत होते थे। वह धरती का धूल और तरंग मालाओं से व्यक्त हो रही थी। उस युद्धस्थल में वह नदी महापराक्रमी वीरों के लिए सुगमता से पार करने योग्य और कायरों के लिए दुस्तर थी। उसके भीतर सैकड़ों लाशें पड़ी हुई थी। गीध और कंक उस नदी का सेवन करते थे। वह सहस्त्रों महारथियों को यमराज के लोक में ले जा रही थी। उसके भीतर शूल सर्पों के समान व्यक्त हो रहे थे। विभिन्न प्राणी भी वह जल पक्षी के रूप में निवास करते थे। कटे हुए क्षत्रिय समुदाय उसमें विचरने वाले बड़े बड़े हंसों के समान प्रतीत होते थे। वह नदी राजाओं के मुकुट रूपी जल पक्षियों से सेवित दिखाई देती थी। उसमें रथों के पहिए, कछुओं के समान गदाएं, नाकों के समान और बाण छोटी छोटी मछलियों के समान भरे हुए थे। बगलों, गीधों और गीदड़ों के भयानक समुदाय उसके तट पर निवास करते थे। नृपश्रेष्ठ बलवान द्रोणाचार्य के द्वारा रणभूमि में मारे गए सैकड़ों प्राणियों को वह पितृलोक में पहुंचा रही थी। उसके भीतर सैकड़ों लाशें बह रही थी। केश सेवार तथा घासों के समान प्रतीत होते थे। राजन, इस प्रकार द्रोणाचार्य ने वहां खून की नदी बहा दी थी, जो कायरों का भय बढ़ाने वाली थी। उस समय समस्त सेनाओं को अपने गर्जन तर्जन से डराते हुए महारथी द्रोणाचार्य पर युधिष्ठिर आदि योद्धा सब ओर से टूट पड़े। उन आक्रमण करने वाले पांडव वीरों को आपके सुदृढ़ पराक्रमी सैनिकों ने सब ओर से रोक दिया। उस समय दोनों दलों में रोमांचकारी युद्ध होने लगा। सैकड़ों मायाओं को जानने वाले शकुनी ने सहदेव पर धावा किया और उनके सारथी ध्वज एवं रथ सहित उन्हें अपने पैने बाणों से घायल कर दिया। तब माद्री कुमार सहदेव ने अधिक कुपित न होकर शकुनी के ध्वज, धनुष, सारथी और घोड़ों को अपने बाणों द्वारा छिन्न भिन्न करके 60 बाणों से सुबल पुत्र शकुनी को भी बींध डाला। यह देख सुबल पुत्र शकुनी गदा हाथ में लेकर उस श्रेष्ठ रथ से कूद पड़ा। राजन, उसने अपनी गदा द्वारा सहदेव के रथ से उनके सारथी को मार गिराया। महाराज, उस समय वे दोनों महाबली शूरवीर रथहीन हो गदा हाथ में लेकर रणक्षेत्र में खेल सा करने लगे, मानो शिखर वाले 2 पर्वत परस्पर टकरा रहे हों। द्रोणाचार्य ने पांचाल राज द्रुपद को 10 शीघ्रगामी बाणों से बींध डाला। फिर द्रुपद ने भी बहुत से बाणों द्वारा उन्हें घायल कर दिया। तब द्रोण ने भी और अधिक सहायकों द्वारा द्रुपद को क्षत विक्षत कर दिया। वीर भीमसेन 20 तीखे बाणों द्वारा विभीषण को घायल करके उन्हें विचलित न कर सके। यह एक अद्भुत सी बात हुई। महाराज, फिर विभीषण ने भी सहसा आक्रमण करके भीमसेन के घोड़े, ध्वज और धनुष काट डाले। यह देख सारी सेनाओं में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। वीर भीमसेन युद्ध में शत्रु के इस पराक्रम को न सह सके। उन्होंने अपनी गदा द्वारा उसके समस्त सुशिक्षित घोड़ों को मार डाला। राजन, घोड़ों के मारे जाने पर महाबली विभीषण ढाल और तलवार लिए रथ से कूद पड़ा और जैसे एक मतवाला हाथी दूसरे मदोन्मत्त गजराज पर आक्रमण करता हो, उसी प्रकार उसने भीमसेन पर चढ़ाई की। वीर राजा शल्य ने अपने प्यारे भांजे नकुल को हंसकर लाड़ लड़ाते और कुपित करते हुए अनेक बाणों से बींध डाला। तब प्रतापी नकुल ने उस युद्धस्थल में शल्य के घोड़ों, छत्र, ध्वज, सारथी और धनुष को काट गिराया और विजयी होकर अपना शंख बजाया। धृष्टकेतु ने कृपाचार्य के चलाए हुए अनेक बाणों को काटकर उन्हें 70 बाणों से घायल कर दिया और 3 बाणों द्वारा उनके चिन्ह स्वरूप ध्वज को भी काट गिराया। तब ब्राह्मण कृपाचार्य ने भारी बाण वर्षा के द्वारा अमरशील धृष्टकेतु को युद्ध में आगे बढ़ने से रोका और घायल कर दिया। सात्यकी ने मुस्कुराते हुए से एक नाराज द्वारा कृतवर्मा की छाती में चोट की और पुनः अन्य 70 बाणों द्वारा उसे छत विछत कर दिया। तब भोजवंशी कृतवर्मा ने तुरंत ही 77 पेने बाणों द्वारा सात्यकी को बींध डाला, तथापि वह उन्हें विचलित न कर सका। जैसे तेज चलने वाली वायु पर्वत को नहीं हिला पाती,
दूसरी ओर सेनापति धृष्टद्युम्न ने त्रिगर्त राज सुशर्मा को उसके मर्मस्थानों में अत्यंत चोट पहुंचाई। यह देख सुशर्मा ने भी तोमर द्वारा धृष्टद्युम्न के गले की हंसली पर प्रहार किया। समरभूमि में महापराक्रमी मत्स्य देशीय वीरों के साथ विराट ने विकर्तन पुत्र कर्ण को रोका। वह अद्भुत सी बात हुई थी। वहां सूतपुत्र कर्ण का भयंकर पुरुषार्थ प्रकट हुआ। उसने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उसकी समस्त सेना की प्रगति रोक दी। महाराज, तदंतर राजा द्रुपद स्वयं जाकर भगदत्त से भिड़ गए। महाराज, फिर उन दोनों में विचित्र सा युद्ध होने लगा। पुरुष श्रेष्ठ भगदत्त ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से राजा द्रुपद को उनके सारथी तथा रथ ध्वज सहित बींध डाला। यह देख द्रुपद ने कुपित हो शीघ्र ही झुकी हुई गांठ वाले बाण के द्वारा महारथी भगदत्त की छाती में प्रहार किया। भूरिश्रवा और शिखंडी ये दोनों संसार के श्रेष्ठ योद्धा और अस्त्र विद्या के विशेषज्ञ थे। उन दोनों ने संपूर्ण भूतों को त्रास देने वाला युद्ध किया। राजन, पराक्रमी भूरिश्रवा ने रणक्षेत्र में द्रुपद पुत्र महारथी शिखंडी को सायक समूह की भारी वर्षा करके आच्छादित कर दिया। प्रजानाथ, भरतनंदन तब क्रोध में भरे हुए शिखंडी ने नभ्य बाण मारकर सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा को कंपित कर दिया। भयंकर कर्म करने वाले राक्षस घटोत्कच और अलम्बुश ये दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत अद्भुत युद्ध करने लगे थे। चेकितान अनुबिंद के साथ अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे मानो देवासुर संग्राम में महाबली बल और इंद्र लड़ रहे हों। राजन, जैसे पूर्व काल में भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करते थे, उसी प्रकार उस रण क्षेत्र में लक्ष्मण क्षत्रदेव के साथ भारी संग्राम कर रहा था। राजन, तदंतर विधिपूर्वक सजाए हुए चंचल घोड़ों वाले रथ रूप आरूढ़ हो गर्जना करते हुए राजा पौरव ने सुभद्रा कुमार अभिमन्यु पर आक्रमण किया। तब शत्रुओं का दमन और युद्ध की अभिलाषा करने वाले महाबली अभिमन्यु भी तुरंत सामने आया और उनके साथ महान युद्ध करने लगा। पौरव ने सुभद्रा कुमार पर बाण समूह की वर्षा प्रारंभ कर दी। यह देख अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने उनके ध्वज, छत्र और धनुष को काट कर धरती पर गिरा दिया। फिर अन्य 7 शीघ्रगामी बाणों द्वारा पौरव को घायल करके अभिमन्यु ने 5 बाणों से उनके घोड़ों और सारथी को भी छत विछत कर दिया। तत्पश्चात अपनी सेना का हर्ष बढ़ाते और बारंबार सिंह के समान गर्जना करते हुए अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने तुरंत ही एक ऐसा बाण हाथ में लिया जो राजा पौरव का अंत कर डालने में समर्थ था। उस भयानक दिखाई देने वाले सायकों को धनुष पर चढ़ाया हुआ जान कृतवर्मा ने 2 बाणों द्वारा अभिमन्यु के सायक सहित धनुष को काट डाला। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार ने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर चमचमाती हुई तलवार खींच ली और ढाल हाथ में ले ली। उसने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए सुशिक्षित हाथों वाले पुरुष की भांति अनेक ताराओं के चिन्हों से युक्त ढाल के साथ अपनी तलवार को घुमाते और अनेक पैंतरे दिखाते हुए रणभूमि में विचरना आरंभ किया। राजन, उस समय नीचे घुमाने, ऊपर घुमाने, अगल बगल में चारों ओर घुमाने और फिर ऊपर उठाने की क्रियाएं इतनी तेज से हो रही थी कि ढाल और तलवार में कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता था। तब अभिमन्यु सहसा गरजता हुआ उछलकर पौरव के रथ के ईशादंड पर चढ़ गया। फिर उसने पौरव की चुटिया पकड़ ली। उसने पैरों के आघात से पौरव के सारथी को मार डाला और तलवार से उनके ध्वज को काट गिराया। फिर जैसे गरुड़ समुद्र को क्षुब्ध करके नाग को पकड़कर दे मारते हैं, उसी प्रकार उसने भी पौरव को रथ से नीचे पटक दिया। उस समय संपूर्ण राजाओं ने देखा जैसे सिंह ने किसी बैल को गिराकर अचेत कर दिया हो, उसी प्रकार अभिमन्यु ने पौरव को गिरा दिया। वे अचेत पड़े हैं और उनके सिर के बाल कुछ उखड़ गए हैं। पौरव अभिमन्यु के वश में पकड़कर अनाथ की भांति खींचे जा रहे हैं और गिरा दिए गए हैं। यह देखकर जयद्रथ सहन न कर सका।
वह मोर की पांख से आच्छादित और सैकड़ों क्षुद्र घंटिकाओं के समूह से अलंकृत ढाल और खड्ग लेकर गरजता हुआ अपने रथ से कूद पड़ा। तब अर्जुन पुत्र अभिमन्यु जयद्रथ को आते देख पौरव को छोड़कर तुरंत ही पौरव के रथ से कूद पड़ा और बाज के समान जयद्रथ पर झपटा। अभिमन्यु शत्रुओं के चलाए हुए प्रास, पट्टिश और तलवारों को अपनी तलवार से काट देते और अपनी ढाल पर भी रोक लेते थे। शूर एवं बलवान अभिमन्यु सैनिकों को अपना बाहुबल दिखाकर पुनः विशाल खड्ग और ढाल हाथ में ले अपने पिता के अत्यंत बैरी वृद्ध क्षत्र के पुत्र जयद्रथ के सम्मुख उसी प्रकार चला जैसे सिंह हाथी पर आक्रमण करता हो। वे दोनों खड्ग, दंत और नख का आयुध के रूप में उपयोग करते थे और बाघ तथा सिंहों के समान एक दूसरे से भिड़कर बड़े हर्ष और उत्साह के साथ परस्पर प्रहार कर रहे थे। ढाल और तलवार के संपात, प्रहार, अभिघात, बदले के लिए प्रहार करना और निपात, ऊपर नीचे तलवार चलाने की कला में उन दोनों पुरुष सिंह अभिमन्यु और जयद्रथ में किसी को कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। खड्ग का प्रहार, खड्ग चलाने के शब्द, अन्यान्य शस्त्रों के प्रदर्शन तथा बाहर भीतर की चोटें करने में उन दोनों वीरों की समान योग्यता दिखाई देती थी। वे दोनों महावीर, मनस्वी वीर बाहर और भीतर चोट करने में उत्तम पैतरे बदलते हुए पंखयुक्त दो पर्वतों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। इसी समय तलवार चलाते हुए यशस्वी सुभद्रा कुमार की ढाल पर जयद्रथ ने प्रहार किया। उस चमकीली ढाल पर सोने का पत्र जड़ा हुआ था। उसके ऊपर जयद्रथ ने जब बलपूर्वक प्रहार किया तब उससे टकराकर उसका वह विशाल खड्ग टूट गया। अपनी तलवार टूटी हुई जानकर जयद्रथ 6 पग उछल पड़ा और पलक मारते मारते पुनः अपने रथ पर जा बैठा और अपने रथ पर बैठा हुआ दिखाई दिया। उस समय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध से मुक्त होकर अपने उत्तम रथ पर जा बैठा। इतने में ही सब राजाओं ने एक साथ आकर उसे सब ओर से घेर लिया। तब महाबली अर्जुन कुमार ने ढाल और तलवार ऊपर उठाकर जयद्रथ की ओर देखते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया। शत्रुवीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार ने सिंधुराज जयद्रथ को छोड़कर जैसे सूर्य संपूर्ण जगत को तपाते हैं उसी प्रकार उस सेना को संताप देना आरंभ किया। तब शल्य ने समरभूमि में अभिमन्यु पर संपूर्णतः लोहे की बनी हुई एक स्वर्णभूषित भयंकर शक्ति छोड़ी जो अग्निशिखा के समान प्रज्वलित हो रही थी। जैसे गरुड़ उड़ते हुए श्रेष्ठ नाग को पकड़ लेते हैं उसी प्रकार अभिमन्यु ने उछलकर उस शक्ति को पकड़ लिया और म्यान से तलवार खींच ली। अमित तेजस्वी अभिमन्यु की वह फुर्ती और शक्ति देखकर सब राजा एक साथ सिंहनाद करने लगे। उस समय शत्रुवीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार ने वैदुर्य मणि की बनी हुई तीखी धार वाली उसी शक्ति को अपने बाहुबल से शल्य पर चला दिया। केचुल से छूटकर निकले हुए सर्प के समान प्रतीत होने वाली उस शक्ति ने शल्य के रथ पर पहुंचकर उनके सारथी को मार डाला और उसे रथ से नीचे गिरा दिया। यह देखकर विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, युधिष्ठिर, सात्यकी, केकय राजकुमार, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी के 5 पुत्र साधु साधु बहुत अच्छा कहकर कोलाहल करने लगे। उस समय युद्ध भूमि में पीठ न दिखाने वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु का हर्ष बढ़ाते हुए नाना प्रकार के बाण, संचालन जनित शब्द और महान सिंहनाद प्रकट होने लगे। महाराज, उस समय आपके पुत्र शत्रु की विजय की सूचना देने वाले उस सिंहनाद को नहीं सह सके। वे सब के सब सहसा सब ओर से अभिमन्यु पर पेने बाणों की वर्षा करने लगे, मानो मेघ पर्वत पर जल की धाराएं बरसा रहे हों। अपने सारथी को मारा गया देख कौरवों का प्रिय करने की इच्छा से शत्रुसूदन शल्य ने कुपित होकर सुभद्रा कुमार पर पुनः आक्रमण किया। इस प्रकार श्री महाभारत
द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में अभिमन्यु का पराक्रम विषय की यह 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके यहाँ विश्राम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवे। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति।